अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस, ठीक है। सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, जब हम अपने फॉर्मूला में, ठीक है, किसी सेल का रेफरेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक मेरे पास सेल है, इसके अंदर वैल्यू है 34 और यहाँ पे 45, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ फॉर एग्जांपल सम का, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इस सेल का एड्रेस दूंगा, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास B4, ठीक है। तो इसको हम सेल एड्रेस भी कह सकते हैं और सेल रेफरेंसेस भी कह सकते हैं। मतलब ये जो मैं अपने फॉर्मूला के अंदर इस सेल का एड्रेस दे रहा हूँ, इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल रेफरेंस। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नंबर का भी दे दूं तो इस सम का फॉर्मूला क्या करेगा, हमें दो नंबर्स का सम करके दिखाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सेल रेफरेंसेस होते हैं तीन टाइप के, ठीक है। फर्स्ट उसकी टाइप होती है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। फिर सेकंड टाइप होती है हमारे पास इसकी रिलेटिव सेल रेफरेंस, और फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड होती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स डिस्प्ले करवा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स डिस्प्ले करवा दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे इन सब का सम चाहिए, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ पे इन दोनों की रेंज दे देता हूँ, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट सेल की ये जो फर्स्ट रो है हमारे पास, इसकी मैंने रेंज दे दिया। यहाँ पे आके मैं अब एंटर करता हूँ तो देखें इसका सम हमारे पास आ गया। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, फॉर एग्जांपल ये जो हम ड्रैग करते हैं ना, और ड्रैग करके जो नीचे जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं उन फॉर्मूला उनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूं, ठीक है, तो देखें इसने एक स्टेप नीचे आया, ठीक है। पहले इसने इसको प्लस किया, ठीक है, आंसर आया 110। फिर ये एक स्टेप नीचे आया, ठीक है, इसने यहाँ से रो को देखा, ठीक है, यहाँ से रो को सम करवा के इसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। फिर एक स्टेप और नीचे आया, उसने यहाँ से देखा, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज ली और सम करवा दिया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, ये जो हम ड्रैग करते हैं और सारे नीचे सेल्स में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं? रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ जहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं इज इक्वल टू सम, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इस रेंज को दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को क्लोज करूँ तो जब मैं ड्रैग करूँ तो सिर्फ इन दोनों सेल्स का ही रिजल्ट डिस्प्ले हो, मतलब सिर्फ इन दोनों सेल का ही सम मिले मुझे, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि जब ड्रैग करूँ तो वो एक स्टेप नीचे आए और दूसरी वैल्यूज को चेक करे। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करता हूँ F4 की, ठीक है। F4 मैंने जैसे ही प्रेस किया तो देखें यहाँ पे रो नंबर्स और कॉलम अल्फाबेट जो थे उनसे पहले डॉलर की साइन लग गई, ठीक है। डॉलर की साइन क्यों लगी? क्यों मैंने F4 का बटन प्रेस किया था, ठीक है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट करना, फिक्स करना, आपकी सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना या फिक्स करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो देखें यहाँ पे हर जगह का जो हमारे पास एड्रेस है वो कहाँ से आ रहा है? सिर्फ इस रो से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पे भी इसी रो से आ रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी इसी रो से ये वैल्यूज ले रहा है। मतलब इसने इसको फिक्स कर दिया, आगे मूव नहीं करवाया, ठीक है। जबकि रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या हो रहा था कि जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था
इज इक्वल टू सम का, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने दो नंबर्स दिए थे, इनको सम करवाया था, और जब मैं यहाँ पे इनको ड्रैग कर रहा था तो क्या हो रहा था, देखिएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, फॉर्मूले में जाता हूँ, तो ये वैल्यूज कहाँ से ले रहा है, अपने लेफ्ट साइड से। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, नीचे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो अब देखें ये कहाँ से ले रहा है वैल्यूज, अपने लेफ्ट साइड से, ठीक है। मतलब एक एक स्टेप नीचे आ रहा है और यहाँ पे ये वैल्यूज ले रहा है। जबकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमने क्या किया था, एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे ये दोनों नंबर्स लिए थे हमने। अब मुझे इसी के ऊपर अप्लाई करना है, मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूँ, इज इक्वल टू सम, ठीक है। और यहाँ पे ये रेंज देता हूँ और अब इसको एब्सोल्यूट करता हूँ, एब्सोल्यूट करता हूँ या फिक्स करता हूँ किसकी मदद से, F4 शॉर्टकट की मदद से। देखें जैसे F4 प्रेस किया तो डॉलर की साइन लग गई रो नंबर्स और अल्फाबेट के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब जब मैं ड्रैग करूंगा तो देखें जितनी भी सारी जगह हैं उन पे मुझे सिर्फ इन दोनों का ही सम मिल रहा है, ठीक है, इस पूरे रेंज के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूं तो देखें ये वैल्यूज कहाँ से ले रहा है, यहीं से ले रहा है, मतलब एक स्टेप नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मिक्स सेल रेफरेंस पे। मिक्स सेल रेफरेंस क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल नंबर्स कुछ छोटे से ले लेते हैं ताकि हमें सम करने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको सम करवाता हूँ, किस तरह, इन दोनों एब्सोल्यूट और रिलेटिव को यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता हूँ दोबारा, और यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो रेंज है, ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिव रहेगी, और कॉमा लगाता हूं। अब मैं सेल सिलेक्ट करता हूं ये 5 वाला, ठीक है। और इस 5 वाला जो सेल है इसको मैं करता हूं F4 का बटन प्रेस करता हूं तो देखें फिक्स हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर करता हूं, ठीक है। तो अब देखें 5 और 6 11, और उसके अंदर 5 प्लस किए तो कितने हो गए 16, ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, ठीक है, अब मैं ड्रैग करता हूं, अब देखें अब रिजल्ट चेंज है, 5 और 3 कितने हुए 8, और इसके अंदर 5 प्लस किए तो कितने हो गए 13, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखें कि जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था फर्स्ट सेल के अंदर, तो रेंज ये वाली जो रेंज है वो कहाँ से ले रहा था, लेफ्ट साइड से। लेकिन जो 5 वाला सेल है जिसको मैंने एब्सोल्यूट किया था वो यहीं पे फिक्स रहा, ठीक है। अब जब मैं एंटर करता हूं और नीचे आता हूं तो यहाँ पे देखें अब ये वाली जो रेंज है ये कहाँ से ले रहा है, अपनी लेफ्ट साइड से, और 5 जिसको मैंने फिक्स किया हुआ था वो अपनी जगह से नहीं हिला, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा सेल रेफरेंस जिसके अंदर हम रिलेटिव सेल रेफरेंस भी यूज करें और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस भी यूज करें, ऐसे प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मिक्स सेल रेफरेंस, ठीक है गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इंशाल्लाह और आगे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।